Good morning students, my name is Deepa Garg, your SST subject teacher. Today we learn about chapter 11, the first cities of the Indian subcontinent. तो प्रथम नगर हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के प्रथम नगर, इसका फर्स्ट पार्ट हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं हम। पेज नंबर हमारा है 65। तो हमारा टॉपिक होता है सोसाइटी। स्टार्ट करते हैं हम सोसाइटी से। तो सोसाइटी क्या है हमारा? समाज। सोसाइटी किसे कहते हैं? समाज। तो देयर इज नो एविडेंस टू शो दैट द सिटीज वर रूल्ड बाय द रूल्ड और किंग्स, परहैप्स सम काइंड ऑफ oligarchy excited. It is evident that the rich and trader class formed the upper class and had more powers as they lived in the capital. The lower class comprised of farmers, workers and other artisans who lived in the lower part of near the field. The workers who worked in factories or workshop also lived in the lower part. तो सोसाइटी क्या है हमारी? समाज। ऐसे एक कोई प्रमाण नहीं मिले हैं जिससे यह पता चलता है कि नगर का कोई राजा अथवा अधिपति राज करता था। शायद किसी प्रकार का कुलीन तंत्र प्रचलन में नहीं था। प्रमाणित किया जाता है कि धनी और व्यापारी वर्ग उच्च वर्ग में आता था, और क्योंकि किलों में रहते थे वे, तो उनके पास अधिक शक्ति भी होती थी। निम्न वर्ग के कृषक, कारीगर तथा अन्य शिल्पकार के आते थे जो निचले भूमि क्षेत्रों अथवा खेतों के पास रहते थे। कारखानों और कार्यशालाओं में कार्य करने वाले कर्मी की निचली भूमि के क्षेत्र में ही रहते थे। अब उनका ड्रेसअप कैसा होता था? ड्रेस। A large number of clay spindles have been recovered which show the both wool and cotton were spun into and to weave into cloths. The male figure on the statue shows that the man wore a long unstitched cloth round their waist, resembling the modern dhoti, and shawl round their left shoulder, leaving the right shoulder naked. Some clothes were probably stitched as needles and buttons to have been found. तो कैसी उनकी वेशभूषा थी? कई मिट्टी की तकलियां मिली जिनसे पता चलता है कि कपड़े बनाने के लिए सूत और ऊन दोनों ही काटी जाती हैं। एक मूर्ति पर बने पुरुष के चित्र से यह ज्ञात होता था कि पुरुष अपनी कमर के चारों ओर धोती से मिलते जुलते एक लंबा वस्त्र पहनते थे और अपने बाएं कंधे का एक शॉल लटकाते थे। शायद कुछ कपड़े सिले हुए मिले थे क्योंकि सुइयां और बटन भी प्राप्त हुए थे। अब देखते हैं कि उनका भोजन क्या था। फूड। डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन एंड एनिमल्स वर reared, which shows that the Harappan peoples ate different type of grains and milk products, fruit, vegetables to were consumed a plenty. तो कैसा भोजन है? विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती थी और पशु पाले जाते थे, जिससे ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग विभिन्न प्रकार के अनाज और दुग्ध उत्पाद खाते थे। फल, सब्जियां और बहुतायत में खाई जाती थी। हड़प्पा के लोगों को नृत्य और संगीत बहुत पसंद था। वे बाहरी गतिविधियों की अपेक्षा आंतरिक गतिविधियों को अधिक महत्व देते थे। बच्चे विभिन्न प्रकार के खिलौनों से खेलते थे। अब नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन होता है व्यवसाय। व्यवसाय किसे कहते हैं? जो भी हमारे घर में काम हो रहा है, काम को कह रहे हैं व्यवसाय। तो एग्रीकल्चर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन एंड दे ग्रू wheat, rice, barley and cotton, fruits and vegetables. To were grown animals like bull, sheep, elephant, pig, buffaloes and camel. People were engaged in many other occupations too. The execution of clay spindles proves that the people were conversed with spinning and weaving. Many people were engaged in making pottery and jewelry. The rich class chiefly comprised two traders who conducted long distance trade with other cities and civilization. तो देखिए वहाँ का जो व्यवसाय होता था, मुख्य व्यवसाय कृषि था और गेहूं, चावल, जो कपास की जो कृषि की जाती थी, फल और सब्जियां भी उगाई जाती थी। बैल, भेड़, हाथी, सुअर, भैंस और ऊंट जैसे जंतु भी पाले जाते थे। भोजन पर्याप्त मात्रा में उगाया जाता था।
अतः लोग अन्य व्यवसायों में भी संलग्न थे। मिट्टी की तकलियों का मिलना यह प्रमाण करता है कि लोग कताई और बुनाई में प्रवीण थे। बहुत से लोग बर्तन और आभूषण बनाने का कार्य करते थे। धनी वर्ग के मुख्यतः व्यापारी सम्मिलित होते जो दूरस्थ नगरों और सभ्यताओं के साथ व्यापार करते थे। अब ट्रेड किसे कहते हैं? व्यापार। ट्रेड विद द contemporary civilization in Egypt, Sumeria and Babylon flourished. The people knew about many metals like copper, bronze, lead and tin, silver and gold, but there is no evidence to show the use of iron. The Harappan seals have been found at Sumerian sites and Sumerian figures have been unearthed in Harappa, which is enough evidence to prove that long distance trade with other civilization flourished. तो हमारे जो व्यापारिक जो कि मिस्र, सुमेरिया तथा बेबीलोन की समकालीन सभ्यताओं के साथ व्यापारिक संबंध थे। लोगों को कई धातुओं जैसे तांबा, कांसा, लेड, टिन, चांदी तथा सोने की जानकारी थी, किंतु ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले थे जिनसे ये पता चले कि लोगों को लोह के बारे में भी जानकारी थी। सुमेरिया की खुदाई में हड़प्पा के मोहरे प्राप्त हुई थी और हड़प्पा की खुदाई में सुमेरिया के चित्र मिले थे। यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त स्रोत है कि दूरस्थ व्यापार किया जाता था। नेक्स्ट आता है हमारा आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। तो अ नंबर ऑफ स्टैचूज, seals, fingerprints, etc. have been extracted from different sites. This shows that the people in the Harappan civilization practiced several arts and crafts like sculpture, jewelry, pottery, painting, toy making, etc. And many of them practices them as their professions. तो जो आर्ट और क्राफ्ट का हमारा था, कला और शिल्प का कार्य था। विभिन्न स्थानों बहुत सी मूर्तियां, मोहरे और लघु मूर्तियां आदि प्राप्त हुई थी। यह प्रमाणित करता है कि हड़प्पा सभ्यता के कई लोग कई कलाओं एवं शिल्पों जैसे मूर्तिकला, आभूषण बनाना, बर्तन बनाना, चित्रकारी, खिलौने बनाना आदि का अभ्यास करते थे। इन कला और शिल्पों को कई लोगों ने अपना व्यवसाय भी बना लिया था। स्कल्पचर क्या होता है? हमारा मूर्ति कला, इसे कहते हैं स्कल्पचर, मूर्ति बनाने की कला। तो खुदाई में बैल, कुत्ते, नृत्य करती हुई लड़की जिसका एक हाथ उसके नितंब पर था, एक शॉल ओढ़े हुए योगी की अर्ध प्रतिमा और एक नर्तक जो अपने दाएं पैर पर खड़ा था और उसका बाएं पैर उठा हुआ था, मूर्तियां मिली हैं। इससे ज्ञात होता है कि वे लोग मूर्ति कला में बहुत अधिक प्रवीण थे। सबसे पहले तो हमारी ज्वेलरी होती है। ज्वेलरी कहती है हड़प्पा सभ्यता के लोग सोने, चांदी, तांबे और पत्थरों के बहुत सुंदर आभूषण बनाते थे और ताबीज, हार, अंगूठी, कुंडल आदि बनाते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि पुरुष व स्त्री दोनों ही आभूषण पहनते थे। नेक्स्ट होता है हमारा पॉटरी। ब्यूटीफुल पीसेज ऑफ द कलर्ड एंड glazed pottery were produced. The glazed pottery made the Harappan civilization in the earliest kind. तो बर्तन यानी कैसे होते थे? वहाँ के रंगीन, चमकीले और सुंदर बर्तन बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा बनाए गए चमकीले बर्तन अपने प्रारंभिक अवस्था में थे। टॉय मेकिंग, खिलौने बनाना। अ नंबर ऑफ टॉयज, बहुत सारे टॉयज, डॉल्स एक साथ बनाए जाते थे। देयर टॉयज इंक्लूडेड विसल्स, इनमें कौन कौन से टॉय थे? सीटी बजाना, सीटी होती है बजाने वाली, क्ले आर्ट सेटर, मार्बल्स एंड एनिमल्स, इनमें सभी कंचे और जंतु सम्मिलित होते थे। नेक्स्ट होता है हमारा पेंटिंग। We can see that the people liked painting because pottery had different type of patterns, same designs including those of animals, men, women, flowers, trees, leaves and their things. तो जो हमारे यहाँ पर पेंटिंग का है, चित्रकारी कहा जाता है कि लोगों को चित्रकारी बहुत पसंद थी। बर्तनों पर विभिन्न प्रकार के प्रतिरूप और रेखा चित्र पाए गए हैं जिनमें जंतुओं, पुरुषों, स्त्रियों, फूलों और वृक्षों, पत्तियों तथा अन्य वस्तुओं के चित्र सम्मिलित हैं। नेक्स्ट होता है हमारा कार्विंग। तो कार्विंग क्या था? तक्षकला। क्या है तक्षकला? द सील फाउंड हैव बीन कार्व्ड विद फिगर ऑफ एनिमल्स। तो शिल्पकला क्या है हमारी? तक्षकला। मोहरों पर जंतुओं के चित्र खुदे हुए थे जो अविश्वसनीय थे। ये चित्र काफी वास्तविक भी लगते थे।
नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हमारे सील्स क्या होते हैं? हमारी मोहरे. द हिस्टोरियन एंड आर्कोलॉजिस्ट हैव अटैच्ड अ ग्रेट सिग्निफिकेंस टू द लार्ज नंबर ऑफ सील्स that were found there. Their number exceeded and 2000. These seals were clay tablets used for stamping goods. These seals have been recovered from the different materials like glass, earthenware, ivory, etc. These seals tell us about their region, society and commercial activities. An important aspect of these seals in the script carved on them. It is possible that the script on these seals will help to decipher the Harappan script. तो सील्स जो हमारी तक्षकला थी इसमें मोहरें आती थी. खुदाई में लगभग 2000 से ज़्यादा अधिक मोहरें भी प्राप्त हुई थी. इस सभ्यता के बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए ये मोहरें बहुत इम्पोर्टेंट थी. इन मोहरों का एक महत्वपूर्ण पक्ष इन पर अंकित लिपि था. ये संभव है कि इन मोहरों की लिपि से हमें हड़प्पा सभ्यता की लिपि समझने में सहायता मिले. अब स्क्रिप्ट क्या है? हमारी लिपि. स्क्रिप्ट किसे कहते हैं? लिपि. We have said earlier that the Harappan script has not yet been deciphered. With it was pictographic in nature. Maybe we will be able to decipher this script someday. तो जो हमारी वो थी स्क्रिप्ट लिपि क्या थी? जैसे कि पहले बताया कि अभी तक हड़प्पा की लिपि को समझा नहीं जा सकता है. ये चित्रात्मक प्रकृति की है. भविष्य में इस लिपि को पढ़ाया जा सकता है. नेक्स्ट आता है हमारा रिलीजन होता है हमारा धर्म. जिसे कहते हैं धर्म. तो जो अलग अलग प्लेस से जो सजेशन दैट द हड़प्पन पीपल वर्शिप्ड मैनी गुड्स एंड गॉडेज. द फिगर कॉमनली फाउंड इज दैट ऑफ द फीमेल Shiva. Pashupati was also worshipped in the seal he has been on with 3 visible face seats in the posture with many animals, tiger, elephants on the right, buffaloes and rhinoceros on the left and horned deer under the seat. तो धर्म विभिन्न स्थानों पर हुई खुदाई से पता चला है कि हड़प्पा के लोग बहुत से देवी देवताओं की पूजा करते थे. सामान्यतः से पाई गई पूजनीय मूर्ति एक देवी है जिसे शक्ति अथवा माँ देवी के नाम से जाना जाता है. एक 3 सिर वाले देव पशुपति की पूजा की जाती है. एक मोहर में उन्होंने यज्ञ आसन में बैठे हुए दिखाया गया है जिसमें उनके 3 चेहरे दिखाए गए हैं. उनके दाईं और बाएं बाघ और हाथी तथा बाईं और भैंस, गोंडा और सिंगों वाले हिरण बैठे हुए हैं. ऐसा भी माना जाता है कि कुछ पक्षी जंतुओं कुछ वृक्ष होते वो क्या थे हमारा ऑल्सो अस्यूम दैट सर्टेन ट्रीज, बर्ड्स, एनिमल्स एंड अदर नेचुरल फोर्सेस वर ऑल्सो वर्शिप्ड. तो कुछ वृक्ष, पक्षी, जंतु और अन्य प्राकृतिक शक्तियों की पूजा होती थी. कब्रगाहों में बर्तन, आभूषण तथा शीशे पाए गए हैं जो सिद्ध करते हैं कि वे लोग मृत्यु उपरांत जीवन में विश्वास करते थे. किसमें? डेथ के बाद भी जीवन में विश्वास करते थे. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फॉल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का पतन. तो द हड़प्पन सिविलाइजेशन फॉलिस्ट अबाउट 1000 years from circa 2500 BC and 1500 BC. Its decline the considers with the arrival of Aryans. तो हड़प्पा सभ्यता अनुमानते हैं 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक लगभग 1000 वर्ष तक फली फूली सभ्यता का पतन और भारत में आर्यों का आगमन लगभग एक साथ ही हुआ है. इस सभ्यता के पतन का कारण निश्चित नहीं है किंतु यह कोई प्राकृतिक आपदा, बाढ़ या भूकंप हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आर्यों ने यहाँ आक्रमण कर सब कुछ नष्ट कर दिया हो या फिर सिंधु नदी ने अपना पथ बदल लिया हो और सब कुछ नष्ट कर दिया हो. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता का सहयोग. तो हड़प्पा सभ्यता का सहयोग द रिच लेगेसी ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन पास्ड ऑन द आर्यंस as we can find resemblance in many of their customs and
traditions, the Harappan civilization was the first urban civilization with remarkable sense of town planning, sanitation and architecture. They were probably the first people of harness the animal power in the cart. They were peace-loving people who knew the importance of leisure time activities like dance, music, painting, sculptures, etc. They preferred indoor activities to outdoor activities. तो हड़प्पा सभ्यता की संपन्न संपत्ति आर्यों को हस्तांतरित हुई थी, आर्यों के पास चली गई थी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोगों और आर्यों की परंपराओं और रिवाजों में काफी समानता देखने को मिलती है। हड़प्पा सभ्यता पहली नगरीय सभ्यता थी जिसमें अद्भुत नगरीय नियोजन, सफाई और शिल्पकारी देखने को मिलती हैं। वे शायद प्रथम लोग थे जिन्होंने पशु शक्ति का उपयोग गाड़ियों को खींचने में किया। वे शांतिप्रिय लोग थे जिन्हें खाली समय के क्रियाकलापों जैसे नृत्य, संगीत, चित्रकारी, शिल्पकारी आदि का महत्व था। उन्हें बाहर से अधिक घर के भीतर समय बिताना पसंद होता। तो नेक्स्ट हमारा होता है कैलोलिथिक एज, किसे कहते हैं हम? ताम्र पाषाण काल, यानी कि वो काल जहां तांबे और पत्थर दोनों का उपयोग किया गया। नेक्स्ट था एलॉय। एलॉय होता है हमारे अयस्क, एक धातु जो एक या दो धातु से मिलकर बनाई जाती है। सिविलाइजेशन कहते हैं सभ्यता, वह मानव समाज जिसका सामाजिक संगठन, जीवन शैली और सांस्कृतिक उच्च स्तर की होती है। तो ओलिग्रेसी, ओलिग्रेसी अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रन बाय द स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कुलीन तंत्र, कुछ लोगों के समूह द्वारा चलाई जाने वाली सरकार। नेक्स्ट होता है हमारा सील, अ क्ले टैबलेट फॉर स्टैंपिंग गुड्स, तो वस्तुओं को चिन्हित करने के लिए उपयोग किए जाने वाली मिट्टी की आकृतियां। नेक्स्ट होते हैं हमारे अमुलेट। अमुलेट होते हैं ताबीज, अ पीस ऑफ ज्वेलरी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बैड लक, इलनेस एटसेट्रा, तो एक प्रकार का आभूषण जिसे यह मानकर पहना जाता है कि वह बुरी किस्मत, बीमारियों आदि से रक्षा करेगा। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा चैप्टर 11 एंड होता है। नेक्स्ट टर्न पर आपको इस चैप्टर के नोट्स सेंड किए जाएंगे। आपको अच्छे से बुक रीड करनी है और वीडियो को अच्छे से वॉच करना है। थैंक यू एवरीवन।